राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह त्योरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राघवाय, जय सीताराम। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब एक ऐसा विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, प्रसंग है। मुझे एक बात बताइए, हम पैदा होने से इस दुनिया से, इस शरीर त्याग करने तक जो कुछ क्रियाएं होती है वो सबसे करीब कार्यक्रम है जिसको हम जीवन बोलते हैं। और ये जीवन में से क्या हो तो ये धन्य हो जाता है, और ऐसा क्या चीज़ है जिसके बिना ये जीवन बेकार हो जाता है। कोई आत्महत्या करता है, कोई पागल हो जाता है, तो कोई जीवन को निराशापूर्ण भाव, सारा कुछ तुच्छ, बेकार, बर्बाद समझता है। जो देव दुर्लभ इस मानव तन को पाकर भी हम अपने को इतना दुर्भागा, छोटे छोटे घटनाओं से डरते हुए लड़कर डरपोक की तरह भागते हुए अपने जीवन को बेकार मानते हैं। तो कहाँ है इसका कमी? आज उस विषय को लेके हम एक सुंदर चिंतन करेंगे। ये कोई प्रवचन नहीं है, एक चिंतन मनन कार्यक्रम है। पहले है कि ईश्वर की, हम जितने सब अपने जीवन में ईश्वर की कल्पना किए हैं, वो सारे कल्पनाओं को हम एक पंक्ति पर ले आए तो क्या है? ईश्वर क्या है? ना, ईश्वर एक अनकंडीशनल लव का नाम है। कोई शर्त नहीं, पर प्रेम करते रहे। हम उनको प्यार करें तब भी वो हमें प्रेम करते हैं, उनसे दुश्मनी करें तब भी वो प्रेम करते हैं, उनसे विमुख तब भी प्रेम। हम कितने अच्छा हो वही प्रेम, कितनी भी बुरा हो तब भी प्रेम। इसलिए कई बार हमें उनको माँ के रूप में मानते हैं, कभी बाप के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी हम अपने को उनके श्री चरणों में समर्पित भी कर देते हैं। तो ये जो भाव है, ये ईश्वर की वही भाव है, ऑल टाइम सपोर्ट, सेल्फलेस सपोर्ट, जहां हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी पाते हैं। यदि हमें दुनिया में कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं होता, हम उनको याद करते हैं कि मुझे कौन सुरक्षा देने वाला है? ना, ईश्वर। तो जब हमें ऐसे कोई समस्या आता है, हम निश्चित नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, तब हम ईश्वर की शरण में आते हैं। इजी डिसीजन मेकिंग पावर। कौन? ना, ईश्वर को याद किए और हमें क्या करना चाहिए ये समझ में आ गया। तो ये दिव्य शक्ति और कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर है। अब हम शुरुआत करते हैं कि ईश्वर ने जो दिव्य शक्ति हमें दिए हैं, जिस कारण हम बाकी प्राणियों से श्रेष्ठ, मानव एक प्राणी तो है, पर ये प्राणी होते हुए एक विशेष, एक ऐसा प्राणी बन गया जो उसको बनाने वाले के साथ भी बराबर कर लिया। मानव से माधव तक की यात्रा, अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ने की यात्रा,
शुरुआत कहाँ? इस विषय पर जब हम कभी चिंतन करते हैं, इसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान के मतलब नहीं कि कोई रूप को अपने मन में चिंता करना। ध्यान के मतलब अपने जीवन यात्रा की शुरुआत। तभी माता पिता बोलते हैं कि बाबू ध्यान से रास्ता पार करना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से खाना खा लेना। इसके मतलब सफलता। जो खाने का लक्ष्य है उसको सफलता के साथ पूर्ण करना। तो वही शुरुआत होती है हमारे जीवन में। अब ईश्वर ने ऐसा क्या दिव्यता दिए हैं जिसके माध्यम से हम अपने सामाजिक जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप से सफलता के साथ आगे बढ़े ना? ये है परिवार। अब शुरू करते हैं परिवार में कैसे हम क्या कर सकते हैं। जहां हृदय के साथ हम एक के साथ एक जुड़ जाते हैं, जहां प्रेम, त्याग, सम्मान, बलिदान, निस्वार्थपरता, सहजता के साथ देखने को मिलता है, जहां शांति, आनंद, एकत्व की अनुभव होती है। जब कोई जीवन में आपदा आते हैं, दुख, कष्ट, असुविधाओं में हम जहां याद करते हैं, जिन लोगों को याद करते हैं, जहां हमें शांति और सुरक्षा की अनुभव होती है, और जिंदगी में कभी खुशी आती है, कोई लाभ, कोई प्राप्ति, कोई उत्सव, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो जिनके बिना सब कुछ फीका पड़ जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, जहां उसको ममता रूपी सहारा मिलती है, वो शिशु के लिए पहला स्कूल, जहां उसको संस्कार, शिक्षा, परंपरा, संस्कृति तथा जीवन जीने की कला प्राप्त होता है, जिसके बिना शेयरिंग, ऑनेस्टी, पवित्रता, डिसिप्लिन, निस्वार्थ पर प्रेम की संभावना ही नहीं हो पाती। ये जो फैक्ट्री है, ये जो ईश्वर की अद्भुत देन है, ये ईश्वर की जो दिव्य वरदान है, उसी का नाम परिवार है। हम उस परिवार में पैदा तो हुए, परिवार का सहारा लेके अपने जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़े। पर जब जिम्मेदारी आई हमें उस परिवार को उस लायक बनाने के लिए कि आने वाले समय को वो अपने नाम कर ले, इतिहास बना ले, एक सुस्त, समृद्ध, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की इतिहास को लिखने के लिए एक ऐसा ही समाज की आवश्यकता होता है। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी के वही ममतामयी स्पर्श पाकर 4 भाइयों ने भी इतिहास लिखा था। एक दिन वही नरेन को एक छोटा सा ऐसे परिवार मिली थी जहां से वो विवेकानंद बन गए थे। मैं यही पूछता हूं, क्या हम सब तैयार हैं इसके लिए? क्या हम अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि समाज में प्रेम हो, कोई किसी को द्वेष ना करे, कोई रिश्वत ना ले, कोई किसी को झूठ ना बोले, सब सबके साथ ऐसा नेट। तो ऐसे स्थिति में जब हम अपने को ढूंढते हैं और हमारे हृदय में एक भाव आता है कि ये समाज की जो दुर्अवस्था है, इस समाज की जो परिस्थितियां हैं, कहीं इसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। हमने इस समाज को दिया क्या? आज जो घर से बाहर निकलते ही हमारे सामने है अराजकता, इनडिसिप्लिन, हम आज जो हाहाकार देख रहे हैं कोरोना के लिए,
कोई सरकार को दोष दे रहा है, कोई युव समाज को दोष दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। सबसे पहला दोष तो हमारा है। हम दुनिया को नहीं बदला सकते, पर हम अपने को बदला सकते हैं, क्योंकि मेरे पर मेरा पूर्ण अधिकार है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमारा परिवार ये मेरे नियंत्रण में है। मेरे पत्नी मेरे बात नहीं मानती, मेरे बेटा वो स्वयं समाज के प्रतिबिंब बन गया है, क्योंकि मेरा जो उत्तरदायित्व है, मैंने जिस तरह निभाया, मैंने समाज को ऐसे ही पाया। क्योंकि बोया बीज बबुल का, आम कहां से आए। हमने अपने परिवार में एक छोटा सा सुधार नहीं कर पाए, चाह रखे कि प्रधानमंत्री देश को सुधार दे। अरे हम भी तो अपने परिवार के प्रधानमंत्री हैं। हमारे पास वो सारे क्षमताएं हैं जो क्षमताएं हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास है। यदि हमने अपने जीवन की वो आवश्यकताएं पूर्ण करने में सक्षम नहीं बन पाए और हम आशा करते हैं कि समाज में हो जाए, ये तो बड़ा गलत बात है भाई। तो मैं निवेदन करता हूं कि ईश्वर की जो दिव्य वरदान है समाज है, ये जो दिव्य वरदान परिवार है, जो समाज की नींव है, यदि हम चाहते हैं कि एक महान इतिहास लिखने के लिए काल हमारे नाती पोते ये गालियां देकर दुख प्रकाश न करें कि हमारे दादा परदादा, हमारे पिता इतने नपुंसक थे, उनके कारण हमारा आज ये दुर्दशाएं हैं। शायद सारा विश्व आज जिस रूप से भारत को जानता है, इस धर्म को जानता है, इस सनातन परंपरा को सदियों से, हजारों करोड़ों साल से जिस रूप से देखी, जानी और उसका जो परिचय हुआ, क्या हम इस पीढ़ी में उसका समाप्ति कर दें? क्या हम वो नालायक संतान बने जिन्होंने इस पीढ़ी में जन्म लिया और इस परंपरा सनातन संस्कृति को डुबा दें? ये नालायक और दुखदायक अवस्था हम प्राप्त करके चल रहे हैं। मेरे सबसे निवेदन है कि शुरुआत करें अपने परिवार से। देखें, हमारे सामने श्री राम हैं, रामायण है। यदि आप चाहते हैं कि अपने परिवार में वो दिव्यता लाएं, तो रोज रामायण की पाठ करें। रामायण की हर छंद में, हर गाथाओं में वो दिव्यता है जो इस सारा विश्व को, सारा मानव समाज को दिव्यता में, स्वर्ग में परिवर्तित कर दें। तो शुरुआत तो परिवार से होगा। मैं आपको पूछता हूं, क्या आप एक हिंदू होने के नाते कभी रामायण की पूर्ण पठन किए हैं? एक सरल सहज है, जैसे एक क्रिश्चियन बाइबल जानता है, एक मुसलमान कुरान जानता है, रोज इसका आनंद लेता है। क्या आप लोग कभी उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों की आनंद ली? यदि नहीं लिए, चलो उसका सार रूप में, सरल भाषा में तुलसी जी ने रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने रख दिए। चलो, आप इतने सारे अच्छे अच्छे खाने में असमर्थ हो, लो एक टैबलेट ले लो जिसमें इम्यूनिटी की बूस्ट है, खाओ और निश्चित हो जाओ। ऐसे ही तुलसी जी ने इतनी सुंदर सरल भाव से सारा विश्व की, सारे शास्त्रों की सार सहज सरल भाव से रामचरितमानस में रख दी।
एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए, श्री राम। एक श्रेष्ठ पिता कैसा होना चाहिए, श्री राम। पुत्र, श्री राम। परिवार को चलाने के लिए जो डिसीजन लेना पड़ता है वो कैसे लिया जाए, उसका भी श्री राम। राष्ट्र को कैसे चलाया जाए, राष्ट्र नीति, राजनीति, सब में पारंगत श्री राम। हम उनके जीवन से कुछ सीखें, अपने जीवन में वो सत्य धर्म की गाथा लें और शुरुआत करें अपने परिवार से। जय श्री राम, जय राघवा।